इस वीडियो में आपको क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। ये टोटल 10 मार्क्स का रहेगा, तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। यहाँ जो है पैराग्राफ बनाए गए हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है नीचे पूछे गए हैं। जैसे आप इस पैसेज को आराम से पढ़ेंगे तो जो ये नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर जो आप इजीली दे पाएंगे। अब इस पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाउ मच साल्ट इज रिकमेंडेड इन वंस डेली डाइट। WHO के अकॉर्डिंग किसी की डेली लाइफ में डाइट के अंदर कितना नमक जो है रिकमेंड किया गया है? 5 ग्राम। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द एवरेज ग्लोबल साल्ट कंजम्पशन एज मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग जो एवरेज ग्लोबल साल्ट यूज कितना है वो है 10.8 ग्राम। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द हेल्थ कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिव साल्ट इनटेक एज मेंशन्ड इन द पैसेज। यदि हम ज़्यादा साल्ट लेंगे यानी कि लिमिट से ज़्यादा तो हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इश्यू हो सकते हैं? तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और हार्ट की डिजीज हो सकती हैं। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाई साल्ट कंजम्पशन एंड ओबिसिटी एज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे हाई साल्ट कंजम्पशन और ओबिसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? हाई साल्ट इम्पेयर्स मेटाबॉलिज्म एंड प्रोमोट्स ओबिसिटी। यदि ज़्यादा साल्ट यूज़ करेंगे तो ये जो है ओबिसिटी को इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगा। 5 का, हाउ डू येनोमामी पीपल इन अमेजन रेन फॉरेस्ट डिफर फ्रॉम द एवरेज साल्ट इनटेक। दे कंज्यूम लेस देन 1 ग्राम ऑफ साल्ट पर डे, यानी कि वो जो है 1 ग्राम से भी जो है कम नमक डेली यूज करते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इफेक्ट्स डिड रिड्यूस साल्ट इनटेक बाय 5 to 8 ग्राम डेली हैव ऑन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन पॉपुलेशन स्टडीज। आंसर, इन पॉपुलेशन स्टडीज reducing salt intake by 5 to 8 gram daily led to a 4 mmHg fall in systolic blood pressure and an overall reduction in risk of cardiovascular disease. Next question है, how much salt Indian men consume as per the recent report of National Non-Communicable Disease Monitoring Survey। तो कितना जो है साल्ट लेते हैं? 8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेल इन आवर बॉडी दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। हमारे शरीर के अंदर कौन सी सेल है जो फैट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर रखती है? ये होती है एडिपोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच साल्ट इंडियन वुमेन टेक ऑन डेली बेसिस एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मॉनिटरिंग सर्वे। तो वुमेन जो है डेली कितना साल्ट लेती हैं? 7.1 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमनली नोटिस्ड डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय द हाई साल्ट इंटेक। ज़्यादातर जो है ज़्यादा नमक खाने से कौन सी इश्यू हो सकते हैं, कौन सी बीमारी हो सकती हैं? तो ये है हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन्स, हार्ट डिजीज और ओबिसिटी। इसी के ओर में यहाँ पे एक और पैसेज दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ना है, तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। Beside teaching students how to read and write and to count and calculate, our primary aim should be of। तो इसमें आगे जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो इसके आगे आएगा मोल्डिंग देयर पर्सनैलिटी इन द राइट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग बताना है अनसिमेथेटिक्स। इसका जो है अपोजिट मीनिंग क्या होगा? पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये हो जाएगा आपका पैराग्राफ 1, और ये भी कौन सा पैराग्राफ? पैराग्राफ जो 1 है उसके अकॉर्डिंग बताना है, तो इसका हो जाएगा टेंडर। क्वेश्चन 3, हाउ कैन ए स्टूडेंट पर्सनैलिटी बी मोल्डेड इन द राइट वे? बाय टीचिंग दैम अबाउट कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन।
यानी स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है उसको किस तरीके से सही डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है, तो उनको कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में और धर्म यानी कि रिलीजन के बारे में बताकर यानी कि पढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड लेड टू ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्कूल एंड होम। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे बैरन सेकुलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल टाइटल। इसका आपको सूटेबल टाइटल देना है, तो फाइंडिंग वे ऑफ रिलीजियंस एंड मोरल एजुकेशन, यानी कि धार्मिक और किस तरीके से मोरल एजुकेशन को जो है फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द प्रॉब्लम विच कोज ग्रेट वरी टू आवर एजुकेशनिस्ट एज मेंशनड इन द पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 के अकॉर्डिंग सबसे मेजर प्रॉब्लम कौन सी है? आंसर, रिलीजियंस एंड moral instruction in a land of many faiths. List 2 ways in dealing with education of children to solve the aforementioned problem. Clue है यहाँ पे what should be taught them. उनको क्या पढ़ाया जाए ताकि उनको जो अच्छे से एजुकेशन दी जाए, तो उनको कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन के बारे में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 2। यहाँ पे पैराग्राफ 2 दिया गया है, इसके अंदर आपको क्या करना है? लिस्ट 1 मेजर प्रॉब्लम दैट वी फेस इन स्कूल टुडे। हम स्कूल के अंदर जो है एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसका नाम क्या है? तो वो है सेकुलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन बी मीट? इवॉल्व ए सूटेबल टेक्निक एंड मेथड फॉर सर्विंग दिस स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चेंजेस दैट नीड टू बी ब्रॉट इन स्कूल आर से आगे आएगा, गिव बेसिक ट्रेनिंग इन अवर स्कूल टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड मोर लैंग्वेज देन 1 and 2, एप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट द डिफरेंट रिलीजियंस प्रिवेलिंग इन इंडिया। क्वेश्चन 2, रीड द पैसेज। यहाँ पे पैसेज को आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे पैसेज दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज करके आराम से आप यहाँ पे नीचे जो है इसमें आपको नोट मेकिंग, एडिंग, सब एडिंग वगैरह यूज़ करनी है। नोट मेकिंग आपको तैयार करनी है, इसका आपको अच्छे से टाइटल भी देना है। टाइटल वगैरह आप या भी एडिंग, सब एडिंग तभी बना सकते हैं जब आप इसको अच्छे से समझेंगे। इसमें यहाँ पे लास्ट में बताया गया कि बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज को आपको पढ़ना है, नोट मेकिंग बनानी है, एडिंग, सब एडिंग यूज़ करनी है, साथ ही साथ आपको एब्रीविएशन भी यूज़ करनी है और इसका एक टाइटल भी देना अच्छा सा। पढ़ने के बाद इसका जो टाइटल बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड बिजनेस लेटर। नीचे नोट मेकिंग स्टार्ट हो गई। इसमें जो हेडिंग है कंसेशंस, इसमें जो सब हेडिंग यहाँ पे बनाई हुई है, इसकी सब हेडिंग यहाँ पे 5 है। फिर नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी ये होगी क्लैरिटी, नीचे यहाँ पे इसके लिए सब हेडिंग तैयार की कर रखी है। नेक्स्ट है इसमें हेडिंग है कर्टसी की, यहाँ पे जो है सब हेडिंग्स यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। एब्रीविएशन भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। एब्रीविएशन जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रामेटिकली के लिए आप जो है GRAM लिख के एरो लगा के इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं। और भी अगर आपको करना चाहिए, जैसे पोलिटली की जो है POL लिख सकते हैं, फिर उसके लिए आप जो है पोलिटली एब्रीविएशन जो है फुल फॉर्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन B, राइटिंग स्किल्स। इसमें 3rd क्वेश्चन है कि आप घूमने के लिए पार्क में गए हुए हैं, वहाँ पे आपको एक छोटा सा प्लास्टिक बैग मिलता है जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट है। तो ये जो है किसके लिए, इसके लिए एक नोटिस तैयार करना है आपको 50 वर्ड के अंदर, ताकि जिसकी ये डॉक्यूमेंट है उसको मिल सके। और आपका नाम है मनीष या मनीषा, मोबाइल नंबर ये आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, अटेंशन पार्क विजिटर्स, यानी कि पार्क के अंदर जो विजिटर आते हैं उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए। ए स्मॉल प्लास्टिक बैग कंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड कैश वाज फाउंडिंग ड्यूरिंग ए मॉर्निंग वॉक। द ओनर इज रिक्वेस्टेड टू आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट इट फ्रॉम मनीषा या मनीष, मोबाइल नंबर है, थैंक यू। यानी कि ये जो बैग है ये डॉक्यूमेंट और कैश के साथ मिला हुआ है, जिस भी ओनर का है वो इसको आइडेंटिफाई करके हमसे ले सकता है। इसी के ओर में यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। आपका नाम है सिद्धांत या फिर सोनिया। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको कार बेचनी है, आपकी यूज्ड कार। सबसे पहले आपको लिखना है फॉर सेल यूज्ड कार, फिर यहाँ पे कार के बारे में डिटेल वगैरह देनी है, मोबाइल नंबर बताना है आपको, और ये चीज़ें जो है आपको बॉक्स के अंदर लिखनी है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन 4, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ के अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे पहला पैराग्राफ है इंटरनेट, इट्स यूज एंड अब्यूजेज।
ये इंटरनेट के बारे में बता रखा है। सेकंड है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर सोसाइटी, अपनी जो सोसाइटी है इसके ऊपर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑनलाइन लर्निंग बोन एंड मेन, ऑनलाइन किस तरीके से एजुकेशन ले सकते हैं उसके यहाँ पे आपको बताया गया है। कंप्लीट जो है यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है। इसी के ओर में यहाँ पे क्या है, आपने स्कूल में कंप्यूटर विंग जो है ओपन की है, वहाँ पे कंप्यूटर की ट्रेनिंग और साथ ही साथ इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो आपको चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। आपका नाम है सरताज या संतोष, आप क्लास 11B के स्टूडेंट हैं। आपको रिपोर्ट तैयार करनी है 150 से लेकर 200 वर्ड्स में, ठीक है। रिपोर्ट जो है आपको याद रखना है पास्ट टेंस में होती है। तो यहाँ पे रिपोर्ट सबसे पहले ऊपर लिखना है इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू कंप्यूटर विंग, नीचे यहाँ पे आपको डिटेल में बताना है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये आप अपनी लैंग्वेज में भी कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ये दिख रहा है ये चीज़ लिखनी है, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5, यू आर इन्वाइटेड टू इवनिंग बेस्ट, यानी कि आप हल्दीराम की जो शॉप है वहाँ पे आपको बुलाया गया है बाई नवीन के द्वारा, जो कि आपका फ्रेंड है, वो उनका जो है एनडीए में सिलेक्शन हो गया है तो उसके लिए वो पार्टी देना चाहते हैं। तो आपको एक लेटर लिखना है इनविटेशन के लिए। एड्रेस है मनुराज लिविंग एट सेक्टर 15 पंचकुला। पहले आपको नाम लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, फिर यहाँ पे डेट लिखनी है, फिर अपने दोस्त का नाम, दोस्त का एड्रेस लिखना है, फिर यहाँ पे उसको जो है पहले तो बधाई देनी है अच्छे से, फिर ही उसके बारे में जो है कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट इसी की ओर में एक और है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है। स्कूल के अंदर रिमीडियल जो क्लासेज हैं एनुअल एग्जामिनेशन के लिए वो जारी अरेंज करने के लिए, आपका नाम है सरताज या फिर सुनीता, क्लास 11th। तो ऊपर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, पहले 2 लिखा जाता था, अब 2 की कोई खास जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, नीचे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग रिमीडियल क्लासेज बिफोर एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जाम से पहले जो रिमीडियल क्लासेज स्टार्ट करने के लिए। मेरे बीच में यहाँ पे देखिए रिस्पेक्टेड सर, उसके बीच में यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है क्यों आपके लिए जो है ये क्लासेज ज़रूरी हैं, उनकी वैल्यू आपको समझानी है ताकि जो प्रिंसिपल हैं वो इससे आपसे एग्री हो जाएं। लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास लिखनी है। यदि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप जो है पेड PDF ले सकते हैं। पेड PDF के लिए आपको यह कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए, वहाँ से पेड PDF खरीद लीजिए। एग्जाम में जो है बेस्ट स्कोर यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेंगे। कोई भी खरीदने में दिक्कत आती है कैसे पेड PDF खरीदनी है तो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। या फिर आप जो है मेरे को जो सोशल मीडिया का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन C, इसके अंदर ग्रामर के क्वेश्चन आपको कोई 10 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी है। फर्स्ट है आई डैश रिसीव यू मैसेज यस्टरडे की बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसमें आ जाएगा रिसीव का सेकंड फॉर्म रिसीव्ड। सेकंड है द पोइम डैश कंटेन मैनी इमोशन, पोइम के अंदर बहुत सारी इमोशन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो पोइम सिंगुलर है तो कंटेन के हाथ से लगेगा कंटेन्स। थर्ड वी सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द लास्ट वेव हिट, यानी कि हम लास्ट 15 घंटे से जो हैं सर्वाइव कर रहे हैं। तो सिंस आ गया, सिंस का मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि PPC, यानी ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें यहाँ पे लगेगा हैज़ या हैव, बीन के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो वी प्लूरल है तो हैव बीन सर्वाइविंग। आपको आर्टिकल फिल करना है। पहला है आई डू नॉट टेक डैश शुगर इन द टी, शुगर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट है भविष्य इज प्लानिंग टू बाई ए कार, ए कार आएगा, ए क्यों आएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है। जहाँ पे वोवल की आवाज़ आती है वहाँ पे आता है एन, जहाँ पे भी वोवल की आवाज़ आएगी, अगर वोवल की आवाज़ आएगी वहाँ पे साउंड, वाउल क्या होते हैं AEIOU, वहाँ पे आपका लगेगा एन। याद रखना साउंड की बात हो रही है, यहाँ पे साउंड आनी चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे डैश गोड, इससे पहले देखिए यहाँ पे आपको बताना है, अगर यहाँ पे ऑनेस्ट होता ऑनेस्ट से पहले ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑनेस्ट अगर कोई वर्ड आ जाता है कहीं पे तो वहाँ पे आपको कौन सा आर्टिकल लिखना है कमेंट सेक्शन में बताएं।
पूनम गोज टू डैश टेम्पल एवरी डे। पूनम इस मंदिर में डेली जाती है। तो उस स्पेशल मंदिर की बात की जा रही है जहाँ पे स्पेशलिटी दिखाई जाए, किसी के फोकस किया जाए, तो वहाँ पे द आर्टिकल लगता है। अगर यहाँ पे एवरी मॉर्निंग नहीं आता, इतना लिख देते पूनम गोज टू ए टेम्पल, तब यहाँ पे ए लगता। लेकिन डेली उसी जो है मॉर्निंग में, उसी मॉर्निंग में आप टेम्पल में जाती है, उसी टेम्पल में, इसलिए यहाँ पे द लग गया। नेक्स्ट है वॉइस। ही राइट्स एन essay इज रिटन बाई हिम। प्लीज डू नॉट टॉक, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टॉक। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मॉडल फिल करना है। फर्स्ट है यू डैश ओब्लिगेशन अटेंडेड दिस सेमिनार। तो ये आपको सेमिनार अटेंड करना है, तो यहाँ पे मस्ट है यानी कि ज़रूरी है। आई डैश वॉक अप अर्ली व्हेन आई वाज ए क्लास 10th। मैं ज़्यादातर जो है सुबह उठ जाती थी जल्दी जब मैं 10th क्लास में था या थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, यूज्ड टू का मतलब होता है प्राय। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट डैश स्नो हैवीली टुमारो, यानी कि टुमारो को जो अगले दिन जो बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे क्या है, चांसेस हैं। चांसेस का मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ पे मे आर्टिकल लगता है, सॉरी मे मॉडल लगता है, याद रखना मे मॉडल। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप की जो है क्लोज है यहाँ पे। फर्स्ट है टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये जो क्लोज है आपकी नाउन क्लोज है। सेकंड द लेडी हु इज वियरिंग ए रेड हैट इज हर मदर, तो ये जो है एडजेक्टिव क्लोज है। नेक्स्ट सेक्शन डी, इसके अंदर ए पार्ट है प्रोज हॉर्नबिल। इसमें आपको पैसेज को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके रोक करके एक बार आराम से इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। चैप्टर का नाम है डिस्कवरी टेट द सागा कंटिन्यू और ऑथर का नाम है AR विलियम्स। सेकंड व्हाट वाज मम्मी इन बैड कंडीशन, सॉरी वाई वाज द मम्मी इन बैड कंडीशन। मम्मी वाज इन बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। वेहन डिड कार्टर डिस्कवर 1922। कब डिस्कवर हुआ था, 1922 में। व्हाट रिमेन्स द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, द कंटेंट्स ऑफ टट टॉम्ब रिमेन्स द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन। वाई वाज टट buried with gold artifacts, Tut was buried with gold artifacts to ensure his regency, as their eternal brilliance was meant of guarantee it। इसी के ओर में यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है पैराग्राफ दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। पैसेज दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, उनका आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड दे ड्रो अप इन डार्चन। दे ड्रो अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन डार्चन। वे कहाँ पे थे, तो आउटसाइड जो था गेस्ट हाउस डार्चन के अंदर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज होल टाउन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। होल टाउन के बारे में किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। होल टाउन इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन एयर रबिश डंप। व्हाट क्रिएटेड ए ट्रबल फॉर देम इन नाइट। द कोल्ड एंड द कंडीशंस इन द टाउन क्रिएटेड ट्रबल for them in the night. How had the writer tried to cure his cold? The writer tried to cure his cold with herbal tea. चैप्टर का नाम सिल्क रोड, राइटर है निक मिडल्टन। क्वेश्चन 8, यहाँ पे आपको आंसर देना है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन है व्हाट इमेज ऑफ ग्रैंड मदर इन इमर्ज फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो ये किसके द्वारा रचित है, खुशवंत सिंह के द्वारा। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो आराम से एक बार वीडियो को रोक करके इसको पढ़ सकते हैं और खुद एक बार आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इनकाउंटर बिटवीन गैटोंडे एंड खान साहिब। ये क्वेश्चन लिया गया था एडवेंचर से। एडवेंचर के राइटर हैं जयंत नरलिका। नीचे इसके बारे में जो एनकाउंटर इनकी जो मुठभेड़ हुई थी उसके बारे में बताया गया है। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और इसको आराम से आप एक बार पढ़ सकते हैं। या फिर आप मेरी जो वेबसाइट है, इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से पे जाके इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कोई भी 4 के जो आंसर लिखने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका।
तो द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द केज एट जू एट लुसाका जोम्बिया सिग्निफाई द ह्यूमन, ह्यूमन को जो है सिग्निफाई करता है, जो कि सबसे डेंजरस एनिमल है। दिस नोटिस सर्व्स एज ए कमेंट्री ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड, हाईलाइटिंग द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4 और 5 जनवरी। यहाँ पे मेंटल जो कंडीशन थी वॉयजर 4 और 5 जनवरी को, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन लिया गया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आपको इसके राइटर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसके राइटर कौन है, इसके जो राइटर हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये किसके द्वारा जो है लिखा गया है। आंसर, ऑन 4 और 5 जनवरी द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स वाज वन ऑफ एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी। दे फेस्ड treacherous weather condition including violent storm and towering waves that battled their boat. Fear and anxiety gripped them as they struggled to survive amid sea and raging sea, unsure if they would make it out alive. Next question है, how did the grandmother receive the author when he come home after studying abroad? यानी कि ग्रैंड मदर जो है किस प्रकार रिसीव हुई जब ऑथर विदेश से पढ़ाई करके आया। वेहन द ऑथर कम होम आफ्टर स्टडिंग अब्रोड, जब ऑथर घर पे आया अब्रोड यानी कि विदेश से पढ़ाई करके। द ग्रैंड मदर रिसीव्ड हिम विद साइलेंस एंड प्रेयर, बिल्कुल जो ग्रैंड मदर थी उनकी साइलेंस थी और प्रेयर कर रही थी। शी डिड नॉट एक्सप्रेस एनी इमोशन आउटवर्डली बट साइलेंटली प्रेयर्ड एंड क्लैप्सिंग हिम इन हर आर्म, बिल्कुल जो उसके इमोशन थे वो इमोशनलेस हो गए थे। कन्वेइंग हर लव एंड ब्लेसिंग थ्रू हर एक्शन रेदर देन वर्ड, वह कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन अपने जो एक्शन कर रही थी उससे उसको जो है ब्लेसिंग दे रही थी, अपना प्यार को जता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकली सिस्टम बीन डिप्लेटेड, किस प्रकार जो है अर्थ के प्रिंसिपल जो है बायोलॉजिकली सिस्टम डिप्लेटेड हो रहे हैं। द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर बीइंग डिप्लेटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी सच एज डिफोरेस्टेशन, यानी कि ज़्यादा पेड़ पौधे काटने से जो है ये एक्टिविटी जो क्या हो रही हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे पोल्यूशन करना, ओवर एक्सप्लोजन करना, रिसोर्सेज का हैबिटेट को जो है डिस्ट्रॉय करना। दीज एक्टिविटी डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम लीडिंग टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड वाटर रिसोर्सेज एंड ultimately the decline of essential biological system. Next question, who was Norbu, नोरबू कौन था। How I differ from local people, वह local people से अलग कैसे था। आंसर, नोरबू was a Sherpa guide who accompanied the author and his team during his expedition on Mount Everest. He was different from the local people in his exceptional mountaineering skills, resilience and deep understanding of mountain terrain. Norbu's expertise and experiences made him an invaluable asset to the expedition, distinguishing him from the local community. नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें बी पार्ट है पोइट्री हॉर्नबिल। इसमें आपको स्टेंजा को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देने हैं। तो एक बार आप इस स्टेंजा को पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइम, पोइम का नाम है वॉइस ऑफ द रेन, पोइट का नाम है वाल्ट वाइटमैन। हु इज आई इन दिस पोइम, आई किसके लिए यूज किया गया है, रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल आर बेथड बाई रेन, बाथड बाई रेन। द रेन बाथिज द ड्रॉट्स एटोमीज एंड डस्ट लेयर्स ऑफ ग्लोब। हाउ डज इट जनरेट लाइफ, रेन जनरेट्स लाइफ बाई वाटरिंग द सीड्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग those that were latent and unborn without its nourishment. आपको अपोजिट मीनिंग बताना, डिसेंट का है सेंट और प्योर का बनेगा इम्प्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के देखिए और में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। तो ये जो स्टेंजा है इसको आप पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पोइम का नाम फादर टू सन, पोइट का नाम है एलिजाबेथ जिनिंग।
सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप मेंशन बिटवीन द फादर एंड सन, किस टाइप का रिलेशन यहाँ पे मेंशन किया गया फादर और बेटे का। तो ये जो रिलेशन है ये है स्ट्रेंड और डिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज चाइल्ड बिल्ट, चाइल्ड किस तरीके से बनता है। चाइल्ड इज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द फादर्स डिजाइन। व्हाट कैन द फादर नॉट शेयर विद हिज सन, फादर क्या शेयर नहीं करता, हिज लव यानी उसका प्यार। हाउ डू दे टॉक ईच अदर, वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, लाइक स्ट्रेंजर, अजनबियों की तरह। क्वेश्चन 11, आपको किन्हीं दो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द लेबरनम ट्री अपीयर्स इन सितंबर। द लेबरनम ट्री अपीयर्स स्प्रेज एंड ड्राई विद इट्स ब्रांचेज ऑलमोस्ट बेयर रिजेंबलिंग ए सिल्वर स्केलेटन अगेंस्ट द स्काई। यानी कि जो लेबरनम ट्री है वो ऐसा दिखता है सितंबर में। व्हाट डज द हेल एंड हेवन स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन लिया गया चाइल्डहुड से। हेल और हेवन जो है कैसे यहाँ पे स्टैंड करते हैं, यानी उनका क्या कनेक्शन है। ये जो चाइल्डहुड है आपकी पोइम, इसके पोइट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चाइल्डहुड पोइट के का नाम क्या है। द चाइल्डहुड हर रिप्रेजेंट्स द हेल, जो हेल है वो रिप्रेजेंट करता है किसका, हार्श पेनफुल रियलिटीज ऑफ लाइफ। जो हेल है वो रिप्रेजेंट करता है हार्श और पेनफुल जो रियलिटी है वो लाइफ की। और जो हेवन है वो सिंबलाइज है किसका, इनोसेंस एंड ब्लिसेज ऑफ चाइल्डहुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट स्नैपशॉट, जो पोइट की जो माता थी वो स्नैपशॉट के ऊपर हंस रही थी। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, ये लाफ किसको दिखाता है। द मदर्स लाफ एट द स्नैपशॉट इज इंडिकेट्स हर जॉय एंड फॉन्ड मेमोरीज एसोसिएटेड विद द पास्ट कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ। यानी कि ये दिखाता है उनकी खुशी को और जो उनका बॉन्ड था, फॉन्ड था, यानी कि वो प्यार था उनका जब उन्होंने फोटोग्राफ को देखा था जो उसके अंदर कैप्चर्ड है। नेक्स्ट सेक्शन डी, स्नैपशॉट। इस क्वेश्चन 12 है, आपको आंसर देना है इसका। आई हैव डन समथिंग ओह गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, वाई डज एंड्रयू से दैट, व्हाट डज इट मीन्स। ये क्वेश्चन लिया गया द बर्थ से। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो वीडियो को रोक करके आराम से आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से और ख़ुद इसको समझ सकते हैं। इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी इन योर वर्ड। यहाँ पे आपको जो ये है द टेल ऑफ मेलन सिटी, इसको आपको नरेट करना है, डिस्क्राइब जो है यहाँ पे करना है, समराइज़ करना है। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ ऑलरेडी, तो एक बार वीडियो को पॉज करके यानी कि वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 13, आपको किन्हीं 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, हाउ डू मिस पियर्सन एंड मिस फिट्जर्ल्ड एक्सचेंज देयर पर्सनैलिटी इन प्ले मदर्स डे। उन्होंने किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को एक्सचेंज किया। आंसर, वेहन दे एक्सीडेंटली स्विच बॉडी ड्यू टू ए मैजिकल मिसहैप लीडिंग टू कॉमेडिक एंड चाउटिक सिचुएशन। यानी वो गलती से जो है मैजिकली जो मिसहैप के कारण जो हम क्या उन्होंने आपस में अपनी पर्सनैलिटी को एक्सचेंज कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर गो टू नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये क्वेश्चन लिया गया था एड्रेस से, यानी कि जो नरेटर था वो नंबर 46 में क्यों गया मार्कोनी स्ट्रीट में। आंसर, नरेटर वेंट टू नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू मीट हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्तों से मिलने गया। whom he had not seen for the many years, जिसको उन्होंने बहुत सालों से नहीं देखा हुआ। बट ही फाउंड आउट दैट द हाउस वाज ऑक्यूपाइड बाई द स्ट्रेंजर, बट उसने नोट किया कि जो ये घर है वो किसी और के द्वारा जो ऑक्यूपाई, यानी कि इसके अंदर और कोई स्ट्रेंजर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, व्हाट फीलिंग्स डिड द साइट ऑफ कजन मोराद एंड द हाउस अराउज इन नरेटर। ये क्वेश्चन लिया गया था समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस से। आंसर, द साइट ऑफ कजन मोराद एंड द हॉर्स aroused feeling of admiration and longing in the narrator as he was fascinated by their grace and beauty. Who was Joe Morgan? Joe Morgan कौन था? Why had
ही बीन वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मनसन। ये क्वेश्चन लिया गया है द बर्थ से। आंसर है जॉय मॉर्गन वाज ए पेशेंट हु हैड बीन वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मानसन। वह जो है एक पेशेंट था जो कि डॉक्टर का वेट कर रहा था। ही वॉज इंजर्ड हिज हैंड एंड नीडेड मेडिकल अटेंशन फ्रॉम डॉक्टर। उसने अपने हाथ को जो है इंजर्ड कर लिया था यानी कि घायल कर लिया था, इसलिए वह जो है मेडिकल अटेंशन लेने के लिए यानी कि उसका इलाज करवाने के लिए वो डॉक्टर का वेट कर रहा था। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जब जो बर्थ है इसके राइटर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यानी इसकी राइटर कौन है। वैसे तो मैंने और भी पूछ रखे हैं, लेकिन जब भी आप आंसर देते हैं तो उसका नाम जरूर लिखें कि आप किस कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, यानी कि द बर्थ का दे रहे हैं या मैंने पीछे पूछा था और कोई क्वेश्चन पूछा था तो उसका नाम लिख के फिर जो है आप उसका राइटर का नाम लिखें। यदि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं तो आप पेड पीडीएफ ले सकते हैं। पेड पीडीएफ के लिए आपको डायरेक्ट गूगल के ऊपर ये कोने में नाम दिख रहा है वेबसाइट का, ये टाइप करना है। टाइप करने के बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेड पीडीएफ डाउनलोड करने का, कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं कैसे पेड पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से जो है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको पूरा जो है हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।